मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत के माध्यम से हम ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा पूर्व में भी करते आए हैं। आज हम दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक मनुष्य का ये स्वप्न होता है कि वो एक ऐसे घर का निर्माण करे अथवा ऐसे घर में निवास करे जिस घर में रहने से उसे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सके। ज्यादातर हम घर का निर्माण करते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन जाती हैं। आज हम अपने दर्शकों को ऐसे ही पहलुओं की जानकारी देंगे। जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो आप भूखंड को 4 भागों में विभाजित करें। सर्वप्रथम किसी भी भूखंड को आप 4 भागों में यदि विभाजित करते हैं तो आपको 4 खंडों की प्राप्ति होती है। यदि आपको दिशाओं का ज्ञान है तो 4 दिशाएं मुख्यतः होती हैं जिनके आधार पर घर का निर्माण किया जाता है, जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इन 4 दिशाओं के आधार पर यदि हमने घर या प्लॉट को 4 भागों में विभाजित किया है तो 4 खंड हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे 4 खंडों का वास्तु शास्त्र में अलग अलग नाम है। जैसे कि ऐसा खंड जो कि पूर्व एवं उत्तर दिशा की तरफ आता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। ऐसा भूखंड जो कि पूर्व एवं दक्षिण दिशा की तरफ आता है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। ऐसा भूखंड जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। ऐसा भूखंड जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जाता है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ये 4 खंड अथवा 4 कोण को यदि वास्तु शास्त्र के आधार पर हम देखें तो ईशान कोण में आपके मंदिर का निर्माण अथवा पूजा स्थल का निर्माण किया जाता है। वास्तु शास्त्र की ये सर्वविदित परंपरा है कि उत्तर पूर्व का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा खुला रखना चाहिए। ऐसे उत्तर पूर्व के हिस्से में आपके सूर्य के प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। आप अपने गार्डन का निर्माण उत्तर पूर्व की दिशा में करवा सकते हैं। आप अपने घर को बनाते समय उत्तर पूर्व के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा खुला रख सकते हैं। यदि उत्तर पूर्व के हिस्से में आपको कुछ बनवाना है या निर्माण कार्य करवाना है तो आप अपने देव स्थल को उत्तर पूर्व के हिस्से में यानी ईशान कोण में बनवाइए। आप यदि अपने घर का प्रवेश द्वार बनवाना चाहते हैं, यदि आपका प्लॉट जो है ये पूर्व अथवा उत्तर मुखी है तो आप अपने घर के प्रवेश द्वार को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में निर्मित कर सकते हैं। ईशान कोण की महिमा निराली है। ईशान कोण का वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। ये उत्तर पूर्व का हिस्सा अथवा ईशान कोण
कभी भी मलिन अथवा दूषित नहीं होना चाहिए। शौचालय, सेप्टिक टैंक या किसी भी गंदगी का निर्माण इस हिस्से पर नहीं किया जाता है। यदि शौचालय, सेप्टिक टैंक अथवा कोई भी दूषित चीजें इस हिस्से में हैं, तो घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि हम दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की बात करें, तो रसोई घर का निर्माण आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में करवाना चाहिए। रसोई घर के साथ साथ आप अपने डाइनिंग टेबल को भी आग्नेय कोण में रख सकते हैं, यानी भोजन पकाने की व्यवस्था, भोजन खाने की व्यवस्था और किचन से संबंधित चीजों को इस खंड में या इस दक्षिण पूर्व के हिस्से में रखा जाए तो ये वास्तु सम्मत होता है। यह हिस्सा अग्नि का स्थान होता है, इसलिए इस हिस्से में दक्षिण पूर्व में कभी भी बेडरूम का निर्माण नहीं करवाया जाना चाहिए। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण की बात करें, तो ये हिस्सा जो है ये आपके बेडरूम के लिए, आपके शयन कक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वायव्य कोण वायु से संबंधित होता है। इस स्थान में वायु का संचार बखूबी होता है। इस स्थान पर आप शौचालय का निर्माण भी कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए वायव्य कोण सर्वोत्तम माना जाता है। पूरे घर का जो सेप्टिक टैंक है उसे वायव्य कोण में बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसें भी जो हैं वो वायु जैसी होती हैं। इसलिए सेप्टिक टैंक का जो विधान है वो वायव्य कोण में रखा गया है। वायव्य कोण में आप बेडरूम के अलावा अपने ड्राइंग रूम को भी बना सकते हैं, यानी बैठक या अपने ऑफिस या कार्यालय का भी निर्माण करवा सकते हैं। वायव्य कोण में आप अपने ऐसे किसी कार्य जैसे कि घर में बच्चों का जो कमरा है वो भी वायव्य कोण में बनवा सकते हैं। खास करके अविवाहित जो हमारी संततियां हैं उनके शयन कक्ष का निर्माण वायव्य कोण में किया जाए तो ये भी वास्तु सम्मत होगा। यदि हम दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण की बात करें, तो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो है ये भूमि स्वामी का होता है, मकान मालिक का होता है। इस स्थान में आपको अपने शयन कक्ष यानी जो भी घर का मालिक होता है वो इस स्थान में अपना बेडरूम बना सकता है। और नैऋत्य कोण को पूरे घर के निर्माण के समय कुछ ऊंचा रखना चाहिए। नैऋत्य कोण ऊंचा रखना चाहिए और ईशान कोण को कुछ नीचा रखना चाहिए, यानी घर का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की दिशा में जाना चाहिए। यदि आप पानी की बूंद को गिराएं तो ऐसी पानी की बूंदें जो हैं ये उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण की दिशा में जानी चाहिए, तभी आपका घर वास्तु सम्मत होगा। नैऋत्य कोण में कभी भी गड्ढे या किसी भी बेसमेंट का निर्माण नहीं करवाया जाना चाहिए, यानी कोई भी जमीन के भीतर की खुदाई करके यहाँ पे निर्माण करवाया जाना पूरी तरह से निषेधित होता है। इन चार खंडों, इन चार कोण की चर्चा के बाद मैं कुछ चीजें और दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। जब भी आप घर का निर्माण करवाते हैं तो पूर्व दिशा में कभी भी आपको टॉयलेट अर्थात शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। शौचालय के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण होती है।
अथवा पश्चिम दिशा में आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। खास करके उत्तर पश्चिम की जो दिशा है या दक्षिण की जो दिशा है, इनमें शौचालय का निर्माण जो है ये सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि पूर्व दिशा में शौचालय अथवा सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाया गया है तो इसे तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र का सीधा संबंध आपके घर में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश करने और आपके घर में वायु के संचार से होता है। कुछ लोग केवल ये समझते हैं कि हम वास्तु के हिसाब से घर बनवा लिए, परंतु यदि घर में अंधेरा है यानी डार्कनेस है, सूर्य के प्रकाश की कमी है और वायु का संचार समुचित अवस्था में नहीं है, तो ऐसा घर यदि वास्तु के नक्शे के अनुरूप भी बनाया गया है तो भी फलदायी नहीं होगा। अर्थात गृह निर्माण में आपको बड़ी बड़ी खिड़कियों का, खास करके ऐसी खिड़कियों या ऐसे विंडोज का जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा हवा प्राप्त हो सके या ज्यादा से ज्यादा सूर्य भगवान का प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर सके, आपको ऐसे प्रावधान घरों के निर्माण में लागू करना चाहिए। ऐसा घर जो कि पूर्वमुखी है, उत्तरमुखी है, परंतु घर में यदि अंधेरा है तो उस घर में रहने वाले लोग जो हैं वो सुखी नहीं रह पाते हैं। घर के निर्माण के संदर्भ में यदि चारों दिशाएं खुली हैं, यानी थोड़ी थोड़ी जगह हम चारों दिशाओं में छोड़ें, खास करके पूर्व दिशा में ज्यादा जमीन छोड़नी चाहिए, उत्तर दिशा में भी यथासंभव कुछ ज्यादा छोड़ी जाए तो अच्छा रहता है। दक्षिण दिशा में जमीन कुछ कम छोड़िए, पश्चिम दिशा में भी जमीन कुछ कम छोड़िए। कहने का आशय यह है कि चारों दिशाओं में जमीन तो छोड़ें, परंतु पूर्व और उत्तर दिशा में ज्यादा से ज्यादा यदि भूखंड को खाली रखा जाए तो ऐसा घर वास्तु के अनुरूप होता है। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ आधुनिक शैली के कारण घरों को तंग बनाया जाता है और छत को नीचा रखा जाता है। यदि घर की छत ऊंची होगी, लगभग 12 फीट या 12 फीट से ज्यादा, तो आपके घर में वायु का प्रवाह जो है ये अच्छा होगा। इसलिए घर की सीलिंग्स को यानी छतों को ऊंचा रखना चाहिए। बहुत ज्यादा छतों को कवर करने की जरूरत नहीं है, वो वास्तु के सिद्धांतों के विरुद्ध है। नेचुरल लाइट यानी सूर्य का प्रकाश यदि घर में आता है तो आपको आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिन के समय में आपको अपने घरों में आर्टिफिशियल लाइट को प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता से आशय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आपके टाइल्स यानी फर्श की स्वच्छता होनी चाहिए। घर को हल्का रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो कि आपके उपयोग की नहीं है, उन वस्तुओं को तत्काल आपको घर से हटा देना चाहिए। यदि आप घर को भारी करते हैं यानी अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं के अलावा भी आप वस्तुओं का ढेर लगा देते हैं तो आपके घर में कलह या झगड़ों की स्थिति निर्मित होती है। पुरानी वस्तुओं का त्याग करिए, डस्टबिन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। जो भी पुरानी चीजें हैं उनको घर में स्थान देने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की बात करें तो सदैव फलदार वृक्ष या ऐसे पौधे जिनमें कांटे नहीं होते हैं, ऐसे ही वृक्षों अथवा पौधों को लगाया जाना चाहिए। यदि हम दीवालों की बात करें तो दीवालों में आपके पसंदीदा और हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग या ऐसे रंग जो कि आंखों में चुभते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
या किसी भी कमरे को बहुत ज्यादा साज सज्जा के कारण उसे भारी नहीं करना चाहिए। यदि आप कमरे में बहुत ज्यादा भारी साज सज्जा करते हैं तो वो भी वास्तु के सिद्धांतों के विरुद्ध है। आने वाले समय में दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।